नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का आर्ट्स ग्रुप का पेपर सॉल्व करेंगे। हम ना सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि हमें परीक्षा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, हम उन्हें भी लेते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। देखिए, ऐसा क्यों होता है? जो बादल हैं वो पानी से मिलकर बनते हैं और पानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और जो पानी के कण होते हैं ये इतने हल्के होते हैं, ये अगर इन्हें हल्का सा ताप दिया जाए तो ये आसमान में वाष्पीकृत हो जाते हैं, क्योंकि इनका भार बहुत कम होता है। तो इसी कारण जो बादल होते हैं वो हवा में तैरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। देखिए, इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर है 3:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, जो बोरलॉग हैं इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और भारत की, अगर हम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, फिजी। देखिए, जो फिजी है यह ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का एक भाग है, एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी है सुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया गेट को। देखिए, जो इंडिया गेट है ये उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इसका निर्माण हुआ था सन 1931 में। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें, देखिए जो लाल किला है ये दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जो राजघाट है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, और ऑप्शन डी इसमें जो है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था सन 1925 में। जब जॉर्ज पंचम हमारे देश में आए थे सन 1911 में, तो वो सबसे पहले मुंबई में ही आए थे, तो उसी के कारण सन 1925 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सन 1966 में 24 जनवरी के ही दिन इंदिरा गांधी ने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस विजयलक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शतरंज। देखिए, ये भारत की पहली महिला इंटरनेशनल मास्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। 90% क्रोमाइट उड़ीसा से ही निकाला जाता है। ठीक है, और जो क्रोमाइट का इस्तेमाल है ये फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ केमिकल बनाए जाते हैं, ताप शोधन का काम किया जाता है, धातु कर्म का काम किया जाता है, तो वहाँ क्रोमाइट का यूज होता है, क्योंकि इसके ताप सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए, जो मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस सरकार देती है और किरण बेदी को ये पुरस्कार सन 1994 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, ये दिया जाता है ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। और जो VC राय थे इनके जन्मदिन के अवसर पर ही 1 अप्रैल को नेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एशियाई शेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1969 में। देखिए, अगर डेट की बात करूँ तो 15 अगस्त। ठीक है, अगर हम इसरो के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। देखिए, अगर हम धौलीगंगा की बात करें, उत्तराखंड में 2 धौलीगंगा नदी हैं, एक है पूर्वी धौलीगंगा और दूसरी है पश्चिमी धौलीगंगा। जो पूर्वी धौलीगंगा नदी है वो पिथौरागढ़ राज्य में बहती है और पश्चिमी बहती है चमोली में। और जो धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये है पूर्वी धौलीगंगा, मतलब कि पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा हमारे
देश के एक माने पर्यावरणविद थे। ठीक है, और इन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी एक महती भूमिका निभाई थी। सन 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनका कहना था कि मुझे जंगल बचाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, पर जंगल तो कट ही रहे हैं, तो मेरा इस पुरस्कार लेने का मतलब ही क्या रह जाता है। फिर सन 2001 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा समाप्त की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के अंत करने के लिए एक कानून का निर्माण किया, जिसके बाद सती प्रथा का अंत हो गया। इसमें इनकी सहायता राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल हैं। तो ये हैं ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नील। और अगर क्वेश्चन आए कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब उसका आंसर होगा अमेजन। ठीक है, देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर में आता है नील नदी और लार्जेस्ट रिवर में आते हैं अमेजन नदी। जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। देखिए, नीलगिरी को सन 1986 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और दूसरा जो हमारा आरक्षित क्षेत्र है वह है ऑप्शन ए, नंदा देवी। ठीक है, ये सेकंड है। इसे जैव आरक्षित क्षेत्र सन 1988 में घोषित किया गया। ठीक है, और तीसरा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी। इसे सन 1989 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो यह है ऑप्शन सी, सेलेनोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, गैनीमेड। ठीक है, और दूसरा है कैलिस्टा। ठीक है, ये दूसरा है और गैनीमेड पहला। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंदेल वंश के शासन में, सन 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए, खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उसमें से एक प्रमुख शासक है जिनका नाम है चंद्रवर्मन। तो चंद्रवर्मन ने वहाँ एक कंदरिया महादेव मंदिर है, तो उनका निर्माण भी करवाया था। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, वुड्स डिस्पैच को। देखिए, ये आया था 1854 में। ठीक है, और जो मैकाले मिनट है, ये मैकाले मिनट्स आया था सन 1835 में। ठीक है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की, तो उसका सारा काम उन्होंने मैकाले को ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जीता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीलकंठ भानुप्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, ओडिशा की पुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन ए, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। देखिए, जिस प्रकार हमारे देश में महात्मा गांधी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, कमल। ठीक है, और अगर हम बोधि वृक्ष की बात करें तो यह है ज्ञान का प्रतीक, अश्व की बात करें तो यह है गृह त्याग का प्रतीक, और चक्र है उपदेश का प्रतीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में, और 1930 में 26 जनवरी के दिन पहली स्वराज दिवस मनाया गया था, और इसी कारण हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन या सेल्फ रिलायंस इंडिया मिशन की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रमुख स्तंभों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है, देखिए, अर्थव्यवस्था भी है,
आधार एक संरचना भी है, प्रौद्योगिकी भी है और जीवंत जनसांख्यिकी भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये है असम में, और देखिए केवलादेव और घाना पक्षी विहार दोनों एक ही हैं, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कान्हा। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये है ऑप्शन बी, मेरठ से हुआ था 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह है ऑप्शन ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। ठीक है, देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत काम किया था, उनके ही अथक प्रयास के कारण उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पारित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो ये है ऑप्शन ए, सांबर झील। देखिए सांबर झील राजस्थान में स्थित है, और जो वूलर झील है ये एशिया की सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी या मीठे पानी की झील है। ठीक है, और डल झील भी जम्मू कश्मीर, दोनों जम्मू कश्मीर, और जो गोविंद सागर है ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? देखिए जो रबर है ये गर्म इलाकों में होता है, और टुंड्रा जो है ये एक ठंडा इलाका होता है, हिमालय तो ठंडा ही होता है। ठीक है, पतझड़ वन भी वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पानी की थोड़ा कमी हो, मतलब कि जहाँ ठंडा ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन डी है, उष्णकटिबंधीय। देखिए उष्ण से पता चल रहा है गर्म, तो गर्म इलाकों में ही रबर का पेड़ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिम झंझावात किस क्षेत्र की विशेषता है? देखिए हिम झंझावात मतलब है जो बर्फीले तूफान आते हैं। अब बर्फीले तूफान आएंगे, देखिए भूमध्य रेखा में आएंगे क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय मतलब वही भूमध्य रेखा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ तो आएंगे नहीं। शीतोष्ण में आपको देखिए 2 चीज़ों से बना है, एक शीत तथा उष्ण, मतलब ठंडा गर्म होता है, तो यहाँ भी नहीं आएंगे। जो ऑप्शन सी है, दक्षिणी ध्रुव। देखिए जो अंटार्कटिका वाला हमारा जो महाद्वीप है वहाँ पूरी वो बर्फ़ से ही ढका रहता है, और इसलिए वहाँ ये बर्फीले तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य है ऑप्शन ए, समाजवाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ, मतलब कि रसिया से, रूस से की गई थी। ठीक है, और हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लागू की गई, और ये लागू की गई 2015 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना लागू करता था उसके बदले भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित होता है? देखिए उस देश की प्रति व्यक्ति आय से भी निर्धारित होता है, और साक्षरता स्तर से निर्धारित होता है, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति से निर्धारित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी है? तो यह ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा की फलसीमा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम से। देखिए कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, मतलब कि अपना गुलाम बनाया था, तो वो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश होते हैं, और उन्हीं से मिलकर एक बैंक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ बैंक। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के नई पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? तो ये ऑप्शन सी, 5+3+3+4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।